क्या फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना सेफ है? क्या बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना लॉस का कारण बन सकता है? क्या नीचे की ओर ट्रेंड फॉलो करते हुए ट्रेडिंग डिसीजन लेने चाहिए? क्या है इंपॉर्टेंस अपर स्टॉपर्स लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अगस्त मंथ में फार्मा सेक्टर पर हमारे वीडियो शिखर पर हाइपर विजिलेंट रहे में प्रेडिक्ट किए गए रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन पर हाइपर विजिलेंट रहने का सलाह दिया था। आप सबने न्यू एनालिसिस द सुपर साइंटिफिक टेक्निकल एनालिसिस मेथड का यूज करते हुए फार्मा सेक्टर बच गए होंगे। अब इस वीडियो में जानें कि फार्मा सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट में संभल के चलने की जरूरत है। अभी पैटर्न रिवर्सल का कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, इसलिए अभी कोई भी हैवी बाइंग से बचना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि इस करेक्शन के दौरान स्टॉक की मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना लॉस का कारण बन सकता है। इसलिए अभी पेशेंस और कंफर्मेशन का वेट करना बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। हम सभी फार्मा पोर्टफोलियो रिव्यू करने और मिनिमम पोजीशन रखने पर जोर देंगे। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम फार्मा सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक फार्मा सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक फार्मा सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर में सतर्क रहने, विजुअल ब्रेकडाउन्स ऑफ वेव स्ट्रक्चर एंड एक्सपर्ट एनालिसिस जानने के लिए हम लोग चलते हैं फार्मा सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये फार्मा सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। हमारे पास जो डाटा है फरवरी 2011 से है और इस चार्ट के तहत हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2011 में ही हम लोग का एक नीचे का लो बना। यही लो इस राइजिंग ट्रेंड का हमारा 0 पॉइंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि 8 अप्रैल 2015 में हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 4 साल का टाइम लगा और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि नीचे का ए और ये बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव हो गया कि हम लोग का 3 मार्च 2020 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हम लोग का 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ये फरवरी 2011 में जो हम लोग का 0 पॉइंट था, यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में जो करेक्शन हुआ था, इससे हमारा टच किया। तो यही हमारा सेकेंड वेव हो गया और यहाँ से सेकेंड वेव पूरा करके और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के अप्रैल 2015 तक रफली 4 साल का हम लोग का एक बुल फेज था, जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। इसके बाद यहाँ से एक करेक्टिव फॉल जो कि जिगजैग पैटर्न में हम लोग का मार्च 2020 में, जिसमें कि रफली हम लोग का 5 साल का टाइम लगा, यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अभी तक जो हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से हम लोग का जो थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 का जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का सेकंड वेव करेक्शन पूरा करके और यहाँ से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक रफली 16 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ पे पुनः हम लोग एक जिगजैग का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 14 मार्च 2023 को हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक 16 महीने का हम लोग का एक फर्स्ट वेव था, जो कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव है
और इसका यहाँ पर जो कि सेकंड वेव के फॉर्म में 14 मार्च 2023 को कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 से हम लोग का एक साइकिल लेके एक राइजिंग ट्रेंड के तहत ऊपर का 1, 2 और थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करने की संभावना था, जो कि हम लोग का 9 अक्टूबर 2024 को कंप्लीट किया। 14 मार्च 2023 से लेकर के 9 अक्टूबर 2024 तक रफली 18 मंथ्स का हम लोग का थर्ड वेव था और उसका यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जब जीरो टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ये 14 मार्च 2023 को जो करेक्शन का एंड पॉइंट था, यही पॉइंट हम लोग का सेकेंड वेव हो गया, जो कि इस थर्ड वेव का सेकेंड पॉइंट था और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि 14 मार्च 2023 से हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में है, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3 यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके करेक्शन में इंटर कर चुका। अब हम लोग ये देखेंगे कि मार्च 2023 का जब ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके किस पैटर्न में नीचे कंटिन्यू किया है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 को हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके 9 अक्टूबर 2024 को हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव था। यहाँ से हम लोग पूरा एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके, जो कि फोर्थ वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में है और उसका करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 जून 2024 से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये फिफ्थ वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे करेक्शन में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 9 अक्टूबर 2024 से हम लोग का जो यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और किस टाइम फ्रेम का ये करेक्टिव फॉल है। अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा किया था और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे और इसी करेक्टिव फॉल के तहत अब हम लोग देखेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 9 अक्टूबर 2024 को हम लोग का यहाँ पे एक थर्ड वेव कंप्लीट करके और करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका। इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया और उसका यहाँ पे करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का बी वेव हो गया और उसका यहाँ पे हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। यदि टाइम साइकिल की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 9 सितंबर से जो नीचे कंटिन्यू किया, तो यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया और वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, जो कि 7 नवंबर 2024 से हम लोग का करेक्टिव फॉल में है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो भी हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और जो कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर एक करेक्टिव राइज में इंटर कर जाने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक के वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम का हमारा ये फोर्थ वेव और फोर्थ वेव का टाइम अभी हम लोग का मात्र रफ 1 मंथ का ही टाइम बीता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 3 मंथ्स का होता है, तो हो सकता है कि अभी आने वाले समय में करेक्शन के तहत नीचे ही रहने की संभावना है। जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर जब भी जाता है, यदि लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है तो आप उसमें पार्सली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। फ्रेश बाई करने से बचेंगे जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन के तहत वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्मेशन का जो अपर लेवल ये वाला पॉइंट है, जब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और ना ही किसी भी टाइम फ्रेम का एवरेजिंग करने का कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं फार्मा सेक्टर हम लोग का अभी भी करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस को फॉलो करें। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया, ये भी हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है। किसी भी शॉर्ट टर्म का भी किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि हम लोग मीडियम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म का भी हम लोग का यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो
दोस्तों लॉन्ग टर्म में हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 14 मार्च 2023 से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया था, जो कि थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और उसके बाद करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जो कि फोर्थ वेव के तहत इस पॉइंट तक भी नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, जिसके तहत हम लोग का ये फोर्थ वेव बन करके फिर से ऊपर आने की संभावना है। मीडियम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म में हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे रहने की संभावना है। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 9 अक्टूबर से जो नीचे करेक्टिव फॉल हुआ, इसके तहत भी हम लोग के नीचे रहने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का जब तक कि इसका पैटर्न कंफर्म नहीं करता अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में, और तीनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल के लिए अपर लेवल ये है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग हर स्टॉक में देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक इस ट्रेंड के साथ है, कौन सा स्टॉक इसके अगेंस्ट में है। तो सभी को हम लोग कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।